सट्टा भी ठीक ठाक लगता होगा, बुकीज वगैरह, इसके हवाले से बताए ना कुछ। सट्टा तो डेफिनेटली अब आप पकड़ नहीं सकते। हाँ, सट्टा तो अब जिस तरह से फैंसी फिक्सिंग हो गई, राशिद लतीफ ने एक इंटरव्यू में कहा था, फैंसी फिक्सिंग में क्या होता है कि इब्तिदाई 10 ओवर्स में इतने रन्स बनेंगे। वो डिपेंड करता है उन दोनों ओपनर्स पर कि 10 ओवर में अगर वो स्लो खेलेंगे तो 30 रन बनेंगे, तेज खेलेंगे तो 60 रन बनेंगे। ये फैंसी फिक्सिंग होती है। लेकिन पहले जो एक जमाने में होती ना मैच फिक्सिंग के, पूरा मैच फिक्स कर दिया, हार गए। हालांकि अगर आप देखें फिक्सिंग का आगाज भारत से हुआ। मुंबई जो है मैच फिक्सिंग का बहुत बड़ा गढ़ हुआ करता था, भारत से आगाज हुआ। और आपको याद होगा हांसी क्रोनिये जो साउथ अफ्रीकन फॉर्मर कैप्टन है, उसकी कॉल भी भारत में पकड़ी गई थी। बुकी से बात करते हुए मार्लिन सेम्यूल वेस्ट इंडीज का बैट्समैन, उसकी कॉल भी भारत में पकड़ी गई थी। और फिर भारतीय कई खिलाड़ियों पर पाबंदी भी लगी, चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, चाहे वो जो है उनके मनोज प्रभाकर हो, बहुत सारे प्लेयर्स पर पाबंदी भी लगी। तो सट्टा तो भारत में लोग कहते हैं ये स्टार्ट वहां से। भारत माँ है सट्टे की। आप बाप को ढूंढे ना, माँ को क्यों ढूंढ रहे हैं? हाँ, बाप कौन है? पाकिस्तान। आप ढूंढे बाप कौन है, ये तो अब आप खुद सोचे। मुझे तो लगता है, आप बताएं हमें क्या लगता है यार। नहीं, आप हमें क्या लगता है, वो वैल्यू थोड़ी रखती है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे पाकिस्तान को तो नहीं आप कह सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका में बड़ा सट्टा होता है। साउथ अफ्रीका बाप है? बाप नहीं कह सकते, चच्चा कह सकते हो। चच्चा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, सही है, बिल्कुल ठीक है। साउथ अफ्रीका आप दूसरे नंबर पे ला रहे हैं, और पहले नंबर पे कौन है ये आप गैस खुद कीजिए। आपने कह दिया भारत, आपने तो कह पहले दिया नंबर भारत है। आप बिल्कुल स्टेटमेंट ओन करें। हाँ, बिल्कुल कोई मसला नहीं। देखिए मुंह से बात निकली, तो किताबों में आया हुआ है कि भारत जो है मुंबई सट्टेबाजी का सबसे बड़ा गढ़। अभी मुझे और आपको इंडियंस गालियां दे रही है, मैं बता रहा हूँ नीचे। एक बात है, ये फैक्ट है, लेकिन वो गालियां, हम आपकी गालियां सरे तस्लीम खान कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं आपको। लेकिन देखिए बात अगर सच्ची हो तो कबूल करनी चाहिए। पाकिस्तान में मैच फिक्सिंग हुई, मोहम्मद आमिर, आसिफ, सलमान बट पकड़े गए। हम सब ने, बल्कि पाकिस्तान के बहुत फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अभी तक वो उन्हें माफ नहीं करते, तो सबको पता है, हम मानते हैं। लेकिन आपकी तरफ भी हुई, माने आईपीएल में स्कैंडल आया बहुत बड़ा, याद होगा आपको। बिल्कुल, आईपीएल और बहुत सारी अब तो जो लीग्स हो रही है ना नादिर, उन लीग्स में अगर कोई इतने पैसे लगाता है तो उसके पैसे भी तो रिटर्न तो चाहिए ना, ओनर्स। अब देखिए ना, अब पहले सिर्फ भारत में आईपीएल होती थी, 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग, उससे वो किस वजह से हुई कि उससे पहले आईसीएल हुई, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसके मुकाबले पर आईपीएल खड़ी हुई। इंडियन क्रिकेट लीग खत्म हो गई, मोइन खान वगैरह गए थे, आपको याद है, आईसीएल सारे गए थे, तो उसके बाद अब आईपीएल शुरू हो गई। लेकिन इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग दूसरे नंबर पर। हालांकि बांग्लादेश प्रीमियर लीग होती है, वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है, ऑस्ट्रेलिया जी नहीं, ऑफिशियली नहीं। लोग ये जो आपको रिटर्न मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, नहीं फीडबैक तो मिल रहा है, वो तो सही है, मैच फंसे हुए हो रहे हैं, ये हो रहा है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है ये कि दूसरे नंबर पे। ये तो कौन करेगा ऑफिशियल? ये ऑफिशियल आईसीसी इन लीग्स में आईसीसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। ये प्राइवेट लीग्स हैं। अच्छा, ये प्राइवेट लीग्स हैं। अब देखें ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश हो रही है, सही है, और वेस्ट इंडीज में कैरेबियन प्रीमियर लीग हो रही है, श्रीलंका में लंकन प्रीमियर लीग हो रही है, भारत में इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, बांग्लादेश में बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है। अच्छा, तो अब लीग्स होने लगी। ये आपका मुशाहिदा है कि पीएसएल दूसरे नंबर? पीएसएल बिल्कुल, जो ब्रांड है, क्योंकि जब नादिर 2016 में पीएसएल शुरू हुई थी, मैंने तो सारी पीएसएल कवर की, मैं दुबई में था, तो उस वक्त कोई सोच नहीं रहा था कि यार ये ब्रांड बन जाएगा, टीमें बहुत सस्ती बिकी। लेकिन अब आप देखें पीएसएल 8वां एडिशन है, बिल्कुल, और बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है, मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताएं, आईपीएल की मतलब इसको ऐसा कर लें कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल के अलावा बाहर लीग्स नहीं खेलते। इतने पैसे उन्हें मिलते हैं आईपीएल में, न सिर्फ इंडियंस को मिलते हैं, उनकी पॉलिसी भी है बिल्कुल। क्रिकेट बोर्ड ने उनको इजाजत ही नहीं देता, चाहे कहीं पे पाकिस्तान के अलावा भी, और उनकी पॉलिसी। अब आप देखें कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इतना इन्फ्लुएंशियल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि जब आईपीएल होती है तो दुनिया की बेशतर टीमें अपने मैचेस कहीं और नहीं रखती, ताकि उनके प्लेयर्स अवेलेबल हो, जाकर खेलें। आप अंदाजा लगाए ना इससे, बिल्कुल ऐसे उसकी, और पैसे बहुत है, करोड़ों रुपए, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब करोड़ों रुपए मिल रहे हैं प्लेयर्स को और भारत जा रहे हैं, तो डेफिनेटली करोड़ों तो खैर वो तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, करोड़ों तो अब पीएसएल में मिलने लग गए बड़े प्लेयर्स को, इसमें कोई दो राय नहीं। रमीज राजा, आपको क्या लगता है कि बहुत बुरे पीसीबी के चेयरमैन साबित हुए, उन्हें हटाया गया, और ना सिर्फ वहां से हटाया गया, अब पीएसएल की कमेंट्री से भी हटा दिया, उस पैनल में भी वो नहीं है।
कहीं पे नहीं है। तो आपको क्या लगता है रमीज राजा की क्या गलती है, क्या कसूर है? देखिए, जब रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन बने, पढ़े लिखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमबीए किया हुआ है, और रमीज राजा के वालिद जो थे राजा सलीम अख्तर, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, और इनके भाई बहुत बड़े क्रिकेटर थे वसीम राजा। तो रमीज राजा जब चेयरमैन बने तो हम सब तवक्को कर रहे थे कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ काम करेंगे, लेकिन बाज़ लोगों की ये राय है कि रमीज राजा का रवैया ही तब्दील हो गया चेयरमैन बनते हुए। जो मैंने शुरू में कहा था ना कि इज्जत, दौलत, शोहरत, ताकत, वो इंसान का पता चलता है ना उसके ज़र्फ का। तो वो रमीज राजा जो थे वो मतलब जब चेयरमैन बने तो उनका रवैया ही तब्दील हो गया, और फिर वो इतना कुछ कर नहीं सके पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फिर आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत बहुत ज़्यादा है, जब हुकूमतें तब्दील होती हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएं ना। नहीं, तो ये तो सबको पता है, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत है। ठीक ठाक। जब अब आप देखें ना 1999 से लेकर अब तक 11 चेयरमैन आ चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, 11 चेयरमैन 1999 से अब तक। वर्ल्ड कप 1999 जो खालिद महमूद चेयरमैन थे, खालिद महमूद गए, उनके बाद सेनेटर सैफुर रहमान के भाई मुजीबुर रहमान आए, मुजीबुर रहमान गए, हुकूमत बदल गई तो डॉक्टर जफर अल्ताफ बन गए, फिर जनरल मुशर्रफ आए, डॉक्टर जफर अल्ताफ के बाद वो जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया को लेकर आ गए। उस वक्त तो वो कोर कमांडर मंगला थे। तौकीर ज़िया गए, शहरयार खान आए, शहरयार खान चले गए तो नसीम अशरफ आ गए। मैं आपको सबके नाम मुझे याद है, ज़बानी कसम नाम भी याद है, घर के भी पते याद है सबके। इनमें से सबसे बेहतर कौन था अगर आप देखिए पॉलिसी से आप इत्तेफाक करते हैं? देखिए, तौकीर ज़िया ने काम किया। तौकीर ज़िया 4 साल रहे, उन्होंने क्रिकेट एकेडमीज बनाई, क्रेडिट उनको जाता है। लाहौर में जो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो तौकीर ज़िया का बनाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने उस वक्त काम किया, बाद में तो फिर सियासत शुरू हो गई। अच्छा, ये पीसीबी का चेयरमैन की तनख्वाह वगैरह कितनी होती है? तनख्वाह तो नहीं होती, लेकिन जब टूर तनख्वाह नहीं होती? तनख्वाह से मुराद के उसको वैसे ही इतने एक घर मिलता है, वेल फर्निश्ड, ड्राइवर मिलता है, पेट्रोल मिलता है, गार्ड मिलता है, गाड़ी मिलती है। रमीज राजा के पास तो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी ना, हाँ, वो नजम सिटी वाली जी। हाँ। तो इतनी सारी चीजें, और फिर उसके अलावा बिजनेस क्लास में ट्रैवल, 7 स्टार 5 स्टार होटल में रिहाइश, और जब गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो 750 से लेकर 950 पाउंड डॉलर्स तक आपको डेली अलाउंस। अच्छा, तो आप बन जाए चेयरमैन। नहीं, ये तो फिर वाकई अच्छी हाँ, हैंडसम अमाउंट है। तो ये और हाइप इतनी ज्यादा है नादिर कि प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे ज्यादा हाइप पीसीबी के चेयरमैन की है। वो हमेशा खबरों की जद में रहता है। आपको याद होगा रमीज राजा तो वीडियो स्टेटमेंट जारी करना शुरू हो गए थे, इतनी ज्यादा हाइप है। नहीं, बिल्कुल वो करते थे। वो ऐसे ही लगता था अनऑफिशियल वजीर आजम है। हाँ, वो सब उन्होंने बनाया किसने था? आपने देखा नहीं कि जब वो इमरान खान को उन्होंने पीएसएल की ओपनिंग के लिए गए उनके कमरे में, और जाकर उन्होंने कहा मिस्टर पीएम, जिस तरह आपको याद होगा 2012 के लंदन ओलंपिक्स में जब मलका एलिजबेथ जिंदा थी तो उनका वो गया था क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती थी, तो उनको कहा मैडम आप हर हाइनेस आप शुरू करने का ऐलान करें कि लंदन ओलंपिक्स आर ओपन। तो रमीज राजा ने वही किया कि वो प्राइम मिनिस्टर के पास गए और उसने कहा मिस्टर पीएम नाउ इट्स टाइम, आप ऐलान करें पीएसएल इज ओपन।